जिए जा RCM के संग जिए जा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र। आप देख रहे YouTube चैनल लाई भारी। दोस्तों, आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है और इसी को चलते चलते आज हम बहुत दूर तक आ गए हैं। लगभग 25,000 की हमारी फैमिली हो गई है। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑयल की डेमो की। हमारा जो ऑयल है वाकई ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें तो है ही, लेकिन हमारे शरीर से कैसे ये एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकालता है। काफ़ी सारे जो डायरेक्ट सेलर है उन्होंने कमेंट किया था, खास करके जो नए लोग हैं उन्होंने कहा था कि सर हमारा ऑयल एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन वाकई क्या हमारे शरीर से जो जहरीले पदार्थ है ये क्या बाहर निकालता है। तो वही आज हम जानने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था इसके बारे में, काफ़ी डिमांडेड ये डेमो आज का होने वाला है। आज का हमारा जो विषय है वो है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो कि हमारा ऑयल नहीं है, ये अमृत है। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो ऑयल है ये हमारे शरीर से जो कि जहरीले पदार्थ है वो कैसे डिटॉक्स करता है, कैसे क्लीन करता है, वो आज डेमो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और एकदम सिंपल तरीके से आज ये डेमो हम करने वाले हैं और ये प्रूव करने वाले हैं कि हमारा जो शरीर है वो किस तरह से मैला होता है। जैसे कि रोज़मर्रा के काम के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, हम घर के बाहर निकलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, काफ़ी सारा प्रदूषण बाहर होता है, धूल मिट्टी के कारण हमारा शरीर कहीं ना कहीं खराब होता है। और वो हमारा जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है वो हमारे शरीर को किस तरह से क्लीन करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं डेमो की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं डेमो को। ये हमारा राइस ब्रान ऑयल है, आप देख पा रहे हैं सामने, और साथ में ये हमने कुछ ऑयल निकाल के लिया है इस बाउल में, और साथ में हमने ये चावल लिया है। ये आयोडीन है जो कि आपको इजीली कहीं पे भी मेडिकल में अवेलेबल हो जाता है, और ये 2 खाली गिलास हमने ले लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है वो हम देखेंगे किस तरह से होता है। समझ लीजिए हमने ये चावल ये ग्लास में डाल दिया। ये घर का चावल है, कोई भी चावल आप ले सकते हैं। हमने इसमें इसको डाल दिया। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आयोडीन डाल देंगे ताकि हमारा शरीर जिस तरीके से अंदर से ऑक्सीडेशन से ख़राब होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए इसको एक स्पून में हम निकाल लेते हैं। तो ये समझ लीजिए आप, जो चावल हमने लिया ये हमारा शरीर है, और जो धूल मिट्टी से हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जो भी फल सब्जियां हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं रहे हैं, पेस्टिसाइड से उससे भी केमिकल हमारे शरीर में जाता तो है लेकिन निकलता नहीं है। तो चलिए हम इसमें ये मिला लेते हैं, और थोड़ा सा हम डाल लेते हैं। या फिर कुछ लोग जैसे कि गुटखा वगैरह उसका भी सेवन करते हैं, उसके अंदर से भी नशीले पदार्थ हमारे शरीर में जाते तो है लेकिन निकलते नहीं हैं। अभी थोड़ा सा पानी हम इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और आज हम देखने वाले हमारा जो राइस ब्रान है ये हमारे बॉडी को कैसे अंदर से क्लीन करता है, हमारे शरीर को कैसे स्वच्छ करता है। तो कुछ इसी तरीके से आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा जो शरीर है अंदर से मैला होता है, ख़राब होता है ऑक्सीडेशन से। और आप देख पा रहे हो कि कितना चावल वाइट था, पूरा किस तरीके से काला हो गया है। ऑयल अगर आप राइस ब्रान ऑयल यूज़ करते हैं हेल्थ गार्ड का, तो हमारा शरीर इससे क्लीन भी होता है। वही आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें और थोड़ा पानी मिला लेते हैं। इस पानी को हम निकालेंगे दूसरे ग्लास में। आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये हमारा बॉडी का सेल, इसको हम कहेंगे, इस तरीके से हमारे सेल खराब हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा पानी मिला लेते हैं।
फिर भी ये क्लीन नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हो ये उसी तरीके से है, काला की काला ही है। अब हम इसमें मिलाएंगे राइस ब्रान ऑयल, जो कि हम दावा करते हैं इसमें 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। चलिए हम इसमें मिला लेते हैं। इसमें हमने डाला हेल्थ गार्ड ऑयल, और ये किस तरीके से हमारे बॉडी के सेल को अच्छा करता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है, विषारी पदार्थ बाहर निकलता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों हम दावा करते हैं कि हमारा जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, जो राइस ब्रान है, इसमें 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं। तो चलिए हम इसमें ऑयल मिलाए हैं और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और देखेंगे क्या इसमें कुछ बदलाव आता है, क्या ये हमारे बॉडी के जो सेल है उसको क्लीन कर पाता है। तो इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या लगता है आपको ये क्लीन कर पाएगा ऑयल? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं परिणाम आपकी आंखों के सामने है। पूरी तरीके से चावल का कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल को भी ये क्लीन करता है। तो दोस्तों ये डेमो आप घर पर भी करके देख सकते हैं, इसमें कोई बनी बनाई बात नहीं है। जो आप आपके आंखों के सामने देख पा रहे हो वही है। और इसी तरीके से हमारा जो ऑयल है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने डेमो देखा, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑक्सीडेशन से हमारा शरीर किस तरीके से ख़राब होता है और ऑयल से किस तरीके से ये क्लीन हो सकता है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा ऑयल के बारे में हम जान लेते हैं कि हमारा जो राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल है ये ऑयल नहीं अमृत है। और इसमें ख़ास तौर पर इसमें ओरिजिनल जो दिया गया है वो 14,000 ppm है। मार्केट में भी आपको ऐसे ऑयल मिलेंगे, राइस ब्रान ऑयल आपको मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल की इसमें जो मात्रा दी गई है वो मार्केट के ऑयल से 40% से ज़्यादा है। तो चलिए हम चलते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर लोग बताते हैं कि एक ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि एक ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, अलग अलग यूज़ करना चाहिए। तो हम फील्ड पे भी जाते हैं तो कई सारे लोग हमें बताते हैं कि सर हम एक ऑयल नहीं यूज़ करते, हमें अलग अलग, हम हर महीने अलग अलग यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कि सर एक ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये मतलब डॉक्टर क्यों कहते हैं कि एक ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए? डॉक्टर लोगों का भी एक हिसाब से सही है, क्योंकि देखिए दोस्तों WHO कहता है कि अगर आप स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं तो आपका जो ऑयल है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि पूफा है, मुफा है और फूफा है। ये तीनों जो फैटी एसिड है उसकी जो मात्रा WHO ने निर्धारित की है, लेकिन मुझे आपको बताते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है भारत में कि जो WHO ने जो मात्रा बताई है उसी मात्रा के हिसाब से हमारे कौन से भी ऑयल में सफ़ा, पूफा, मुफा इसका कोई बैलेंसिंग नहीं है। तो उसके कारण डॉक्टर ये कहते हैं कि आप अलग अलग यूज ऑयल करें ताकि आपको सफ़ा मुफा उस मात्रा में मिलेगा। मतलब ये एक अंदाज़ा है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि उसी मात्रा में सफ़ा मुफा पूफा आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों गामा ओरिजिनल अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें ये तीनों जो फैटी एसिड है, जैसे कि सफ़ा है, पूफा है, मुफा है, WHO की जो गाइडलाइंस है उसी के नियमानुसार इसमें वो पैरामीटर है। और आपको सफ़ा, पूफा, मुफा सेम मात्रा में जो WHO कहता है उसी मात्रा में आपको इसमें मिलने की पूरी शाश्वती है। और इससे आपका बिल्कुल आपका जीवन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे थायराइड का अगर कोई प्रॉब्लम है, शुगर का कोई प्रॉब्लम है, या फिर BP का कोई प्रॉब्लम है, या फिर एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम है, ऐसे 16,000 के ऊपर ये काम करता है।
तो दोस्तों देखिए, हम तभी आरसीएम के ही डायरेक्ट सेलर है, तो हम आरसीएम के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों हम आपसे आह्वान करते हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं, आप इसको एक बार यूज करें। अगर आपको इसका बेनिफिट होता है तो इसको कंटिन्यू करें, और हम 101% आपको बताते हैं दोस्तों कि इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इसमें जैसे ओरिजिनल की अगर हम बात करें या फिर सपा मुफा फूफा की अगर हम बात करें, तो ये सभी चीज़ें एकदम करेक्ट रीडिंग में इसके अंदर है, और ये फिजिकल रिफाइनिंग है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है। और दूसरी बात, इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो उसके कारण ये तेल जलता नहीं है। और जैसे खाना हम बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये ऑयल कम लगता है। ये क्यों कम लगता है? इसका जो स्मोकिंग पॉइंट वो काफ़ी हाई है, और खाना इस तेल को सोखता नहीं है। मतलब आप कुछ इसमें फ्राइड भी करते हो तो तेल उसको चिपकता नहीं है। ऐसे कई सारे बेनिफिट है दोस्तों, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, ये वीडियो आपको जिसी ने भी भेजा है उनके साथ डिटेल में तेल के बारे में आप जानकारी तो लें, एक बार यूज करके तो देखें। यही कामना हम आपसे करते हैं, यही निवेदन आपसे करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम रुकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगली बार कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय आरसीएम। ऐसी हंसती है